हाँ जी, तो स्वागत है पार्ट 2 में मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर 3 क्लास 10th। और इस वीडियो को इतनी इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ, डीप में पढ़ाऊँगा, तुम्हें हर एक चीज़ समझ आने वाला है। और ऐसे ही पहले 2 चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं। चैप्टर 3 में आप सभी का स्वागत है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में थोड़ी दिक्कतों के कारण सिर्फ 8 मिनट की वीडियो बनी थी, पर ये वीडियो लंबी आपको देखने को मिलेगी और एक-एक चीज़, एक-एक लाइन को मैं डिटेल में तुमको समझाने वाला हूँ। तो एक्टिविटी 3.3 से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहीं पे आके हमारी गाड़ी रुक गई थी। और यहाँ पे क्या कह रहा है एक्टिविटी 3.3 में, इसको मैंने रीड कर लिया था और मैं तुम्हें समझाता हूँ कि आयरन, जिंक, लेड, कॉपर का छोटे छोटे पीसेस ले लें मेटल का, और एक आयरन ब्लॉक के ऊपर रख के हर एक मेटल की बारी आएगी और 5 से 6 बार उसको बीट करना है। पहले जिंक को, पहले आयरन का एक पीस लेना है, उसको बीट करना है 5 से 6 बार, फिर जिंक, फिर लेड, फिर कॉपर। और देखना है तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स। तुम देखोगे कई मेटल्स को जब तुम पीटोगे तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, पतली पतली लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी प्रॉपर्टी को हम मेलाबिलिटी कहते हैं, जो कि तुम्हारे खोपड़ी में आज से बैठ जानी चाहिए, क्योंकि मेलाबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर योर एग्जाम्स। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलेबल मेटल? यस, हमें पता है कि गोल्ड एंड सिल्वर को हम पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये मोस्ट मेलेबल मेटल है, जो कि तुम्हारे एग्जाम्स में पूछ भी सकता है कि को बताओ मोस्ट मेलेबल मेटल्स दो कौन से हैं। वो गोल्ड और सिल्वर हैं। इसीलिए इस प्रॉपर्टी के कारण हम बढ़िया बढ़िया गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलरीज बनाते हैं। एक्टिविटी 3.4 में बढ़ते हैं। तो लेट लिस्ट द मेटल्स हुज वायर यू हैव बीन सीन इन योर डेली लाइफ्स। तुम ऐसे मेटल्स बताओ जिसके तुम वायर देखते हो अपनी रोजाना ज़िंदगी में। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू ड्रॉन इन टू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी कि मेलेबिलिटी पढ़ लिया, अब डक्टिलिटी की बारी है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर मेटल है उसको वायर में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी, यानी कि वायर में वो कन्वर्ट हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। यानी कि मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी तुम्हें पता लग गई है क्या होती है। शीट्स में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते हैं, और वायर्स में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। यानी कि गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मेटल है, यानी कि उसके वायर हम क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि गोल्ड की दो प्रॉपर्टी होगी, मेलेबल भी है और डक्टाइल भी है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। यानी कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं किसी गोल्ड के पीस से। यानी कि 1 ग्राम का जो गोल्ड होगा उससे हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। तुम इमेजिन कर रहे हो कितना डक्टाइल होता है गोल्ड। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। और इसके मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड। और हम डिफरेंट शेप्स देते हैं हमारी ज़रूरतों के हिसाब से। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? क्या तुम कोई ऐसे मेटल्स बता सकते हो जिससे हम बर्तन बनाते हैं? डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स? यानी कि ये वेसल्स को क्यों यूज़ करते हैं हम खाना बनाने के लिए। मतलब तुम समझ रहे हो ना कि ये बताओ कि पहले तो हमारे बर्तन किस मेटल के बनते हैं, और ये बताओ, ये भी बताना है कि हम उसी मेटल को क्यों यूज़ करते हैं बर्तन बनाने के लिए, कोई और मेटल क्यों नहीं यूज़ करते हैं। तो आगे हमारा जवाब मिल जाएगा। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टू फाइंड आउट आवर आंसर। एक्टिविटी 3.5 करेंगे। हमने एक एल्यूमिनियम और कॉपर का वायर लेना है और उसको एक स्टैंड में लगा देना है, और स्टैंड के अंत में एक पिन को वैक्स के यानी कि मोमबत्ती का जो हमारा वैक्स होता है उससे फिट कर देना है, और उसके बाद हीट करना है उस वायर को। कैंडल से कर दो या बर्नर से हीट करना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम? कुछ देर के बाद तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, और ऑब्जर्वेशन लिखो। और डज द मेटल वायर मेल्ट? क्या मेटल वायर मेल्ट हो रही है? अबाउट द अबव एक्टिविटी शो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर। यानी कि ये बता रहा है ऊपर वाली एक्टिविटी कि ये जो मेटल होते हैं वो बहुत बढ़िया कंडक्टर होते हैं हीट के, एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तुम क्या देखोगे कि जब तुम यहाँ पे हीट करोगे, जहाँ पे मेटल वायर का एरो बना हुआ है, यहाँ पे जब तुम हीट करोगे तो तुम क्या देखोगे, यहाँ हीट तो यहाँ कर रहे हो पर मेल्ट हो जाएगा पूरा। ये जो कील होगी, जो पिन होगा वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगी, वैक्स मेल्ट होगा और वो नीचे गिर जाएगी। यानी कि हमारा जो मेटल्स होते हैं कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण ये मेल्ट नहीं होते लो टेम्परेचर पे। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर। और हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन है? का बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है? सिल्वर एंड कॉपर हैं, जो कि तुम्हारे दिमाग में आज से बैठ जाना चाहिए। कॉपर एंड सिल्वर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट।
लेड एंड मर्करी आर कंपेयरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और लेड और मर्करी कंपेयरली इनके पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेट अस फाइंड। क्या मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, चलो जानते हैं। एक एक्टिविटी करेंगे हम, सेटअप इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट हम बना रहे हैं और प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट, और मेटल को टेस्ट करने के लिए सर्किट में हमने लगा दिया है बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी एज शोन इन फिगर। डज बल्ब ग्लो, व्हाट डज दिस इंडिकेट। क्या बल्ब जला और ये क्या शो करता है, हम चलो देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम हैव ए कोटिंग ऑफ पीवीसी, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि पीवीसी जो हमारे वायर्स होते हैं उसके ऊपर रबड़ चढ़ी होती है या प्लास्टिक चढ़ा होता है जो कि पीवीसी होता है, और रबड़ लाइक मटेरियल, और वो रबड़ लाइक मटेरियल होता है। वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच सब्सटेंस, और ये जो वायर्स होते हैं वो क्यों हम प्लास्टिक से कवर करे रहते हैं, यानी कि कोई भी वायर जो होती है डायरेक्ट खुली नहीं रहती है, प्लास्टिक से कवर होती है, ऐसा क्यों होता है। पहली चीज़, हमने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो हमें पता लग गया कि मेटल्स आर कंडक्टर, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। बट हम मेटल्स के ऊपर वो वायर जो है वो सॉरी जो प्लास्टिक है वो क्यों रैप करते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। व्हाट हैपेंड वन मेटल स्ट्राइक ए हार्ड सरफेस, और क्या होता है जब एक मेटल हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करता है। डू दे प्रोड्यूस साउंड, क्या वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, हमें पता है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी अगर बर्तन गिरता है तो बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करता है। द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस, यानी कि जो भी मेटल हार्ड सरफेस पे, सॉफ्ट नहीं हार्ड सरफेस पे गिरने के बाद या स्ट्राइक करने के बाद बढ़िया आवाज़, बड़ी सी आवाज़ क्रिएट करते हैं, उस प्रॉपर्टी को, उस आवाज़ क्रिएट करने वाली प्रॉपर्टी को हम सोनोरस कहते हैं। कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स, और इसी कारण से तुम्हें पता लग गया होगा कि जो स्कूल की बेल्स होती हैं वो मेटल्स की क्यों बनी रहती हैं, ताकि बेल बजे तुम्हारे कानों तक आवाज़ आए और तुम फटाक से अपना बैग उठा के भाग सको। और एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि हमारे जो वायर्स होते हैं वो पीवीसी से क्यों कोटेड होते हैं। बिकॉज ऑफ हमारा जो वायर्स होते हैं उसको पीवीसी से हम इसलिए कोट करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बढ़िया कंडक्टर होती है। अगर हम खुली वायर्स छोड़ देंगे और हम सीधा उस वायर को टच करेंगे तो हमारे को 440 वोल्ट के झटके लगने वाले हैं। और तुम देखोगे जो इलेक्ट्रिक वायर्स जो पोल पे लगी रहती हैं वो नंगी होती हैं, बट उसका जुगाड़ किया रहता है। ऐसा नहीं होता है कि उसको कोटेड कर दिया, क्योंकि अगर उसको भी कोट कर देंगे तो इतनी ज़्यादा टेम्परेचर होता है उन वायर्स का कि वो पिघल जाएगा। पर हमारे घर में इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है कि वायर्स पिघले। पर लोकल वायर्स क्या होती हैं, जब हाई टेम्परेचर होता है तो वो पिघल जाती हैं, इसीलिए शॉर्ट सर्किट या फायर लगने के चांस होते हैं। तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि क्यों हम कोट करते हैं वायर्स को, क्योंकि खुद को बचाना है भाई, इसलिए हमें कोट करना ज़रूरी है। नॉन मेटल्स पे बढ़ते हुए हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, यानी कि कम मेटल्स के कंपेयर में नॉन मेटल्स बहुत कम है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, यानी कि ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल्स के, और भी बहुत सारे नॉन मेटल्स होते हैं। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड, यानी कि तुम्हें यहाँ पे एक क्वेश्चन तुमको मिल रहा है तुम्हारे एग्जाम के लिए कि नॉन मेटल्स या तो सॉलिड होते हैं या तो गैस में एग्जिस्ट करते हैं, बट एक नॉन मेटल को छोड़ के जो कि ब्रोमीन है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन लिक्विड, यानी कि वो हमेशा लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। हाँ, गैस में कन्वर्ट हो सकता है और हमारा सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अलग बात है। जैसे पानी है, हमेशा लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा, बट हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है, अगर सॉलिड बनाना होता है तो फ्रीज़ करते हैं। बट तुम्हें याद रखना, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डू नॉन मेटल ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू द मेटल्स, क्या नॉन मेटल्स के पास भी फिजिकल प्रॉपर्टी होता है सेम एज मेटल्स। लेट अस फाइंड आउट, और इसको जानते हैं चलो। कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के तुम्हें सैंपल कलेक्ट करने हैं, जैसे कॉयल हो गया या ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट कहाँ होता है, तुम कैसे ला सकते हो। सिंपली तुमने पेंसिल के अंदर जिस पेंसिल की निब होती है जो ब्लैक कलर की होती है वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है, तो तुम वहाँ से ले सकते हो, यानी कि ये एक्टिविटी तुम परफॉर्म कर सकते हो। सल्फ़र ले आना है, आयोडीन ले आना है। कैरी आउट द एक्टिविटी 3.1, 3.4 एंड 3.6 विच दीज नॉन मेटल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक्टिविटी 3.1, 3.4 और 3.6 करना है तुमने जो ऊपर किया है, और इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है, और तुम्हें पता है कि इसके रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं।
कंपाइल योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग मेटल्स नॉन मेटल्स, और इस ऑब्जर्वेशन को रिगार्डिंग मेटल्स और नॉन मेटल्स से तुम्हें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि एलिमेंट लिख दिया तुमने, एलिमेंट्स लिखने के बाद उसका सिंबल लिखना है। जैसे कार्बन है, यहाँ पे पूरा कार्बन लिखोगे और उसका सिंबल सी लिख दोगे। टाइप ऑफ सरफेस, उसका सरफेस के टाइप क्या है, हार्डनेस क्या है, कार्बन हार्ड होता है या नॉर्मल होता है। ग्रेफाइट होगा, ग्रेफाइट क्या होता है, हम उसको हल्का सा प्रेशर देंगे तो टूट जाता है। मेलेबिलिटी क्या होती है, ग्रेफाइट एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ग्रेफाइट मेलेबल होता है, बिल्कुल नहीं होता है। डक्टाइल होता है, नहीं होता। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, यस, ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो कंडक्ट करता है। सोनोरस होता है ग्रेफाइट, नो, सोनोरस नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड टेबल 3.1, डिस्कस द जर्नल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल इन द क्लास। और इसका बारे में, मेटल्स और नॉन मेटल्स की जर्नल प्रॉपर्टी के बारे में तुम्हें क्लास के अंदर डिस्कस करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँ तो तुम्हें देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं बात करूँ टाइप ऑफ सरफेस की, तो सरफेस जो होती है मेटल्स की अधिकतर शाइनी होती है, बट नॉन मेटल्स की बहुत कम शाइनी होती है। कुछ केस तुम मान लो जिसमें तुम्हें शाइनी देखने को मिलेगा। हार्डनेस की बात करें तो नॉन मेटल्स ज़्यादा हार्ड होते हैं। मेलेबिलिटी डक्टिलिटी तो मैंने तुम्हें बता ही दिया, जो कि मेलेबिलिटी डक्टिलिटी सिर्फ मेटल्स में ही पाई जाती हैं। आयरन नॉन मेटल्स में तुम्हें बहुत कम ऐसे देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बात हुई तो मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, पर नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स हैं, ओनली कुछ एग्जांपल्स हैं, जहाँ पे जैसे ग्रेफाइट हो गया, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। और सोनोरस की बात मैंने बता ही दी तुमको। ऑन द बेसिस ऑफ, ये मैंने पढ़ लिया, ऑल द मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी, यानी कि मेटल्स जो होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जो मर्करी को छोड़ के सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर पे हमारे जो हैं सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, पर मर्करी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जो कि तुम्हारे खोपड़ी में बैठ जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा, पक्का ही पूछ सकता है। और एक्टिविटी 3.5, यू हैव ऑब्जर्व दैट द मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और तुमने ये भी देख लिया कि मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जाने पर ही वो मेल्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ही मेल्ट होते हैं। बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। बट जो अब यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात हो रही है, गैलियम और जो सीरियम है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बड़ा लो होता है। यानी कि गैलियम जैसे जो जादूगर दिखाते हैं कि हमने चम्मच को मोड़ दिया है, वो चम्मच मोड़ते नहीं, बल्कि जहाँ से वो पकड़ते हैं वहाँ पे गैलियम लगा देते हैं, यानी कि वहाँ पे गैलियम जोड़ देते हैं, और जैसे ही वो हल्का सा रब करते हैं उस चम्मच को तो गैलियम पिघलने लग जाता है और चम्मच मुड़ जाता है। कोई वहाँ पे जादू नहीं, वहाँ पे साइंस होता है। सीजियम की बात करें, ये भी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू केप्ट देम ऑन योर पाम, यानी कि तुम हथेली में इन मेटल्स को रखोगे तो ये मेल्ट कर जाएंगे, इसीलिए वो जादूगर की जादूगरी तुमको बहुत प्यारी लगती है। आयोडीन इज़ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्ट्रस, यानी कि लस्ट्रस है। आयोडीन नॉन मेटल है बट इसके अंदर लस्टर प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके अंदर चमक प्रेजेंट होती है। कार्बन इज़ नॉन मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल है। दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, जो कि डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कार्बन। ईच फॉर्म इज़ कॉल्ड एलोट्रॉप, और कार्बन की अलग अलग फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप कहते हैं। डायमंड एंड एलोट्रोप of carbon is the hardest natural substance known and has very high melting point and boiling point, यानी कि अब देखो नॉन मेटल में जो डायमंड एक एग्जांपल है, जो कि कार्बन का एलोट्रोप है, ये एक इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है और हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर है। ग्रेफाइट उसका अनदर एग्जांपल है एलोट्रोप का, कार्बन का, विच इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ये। एल्कली मेटल्स की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम आर सॉफ्ट दैट दे कैन कट विद नाइफ, यानी कि इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं एल्कली मेटल्स की, इसको हम नाइफ से ही कट कर देते हैं, यानी कि नाइफ से काट सकते हैं। कभी देखा है तूने लोहे को नाइफ से कट करते हुए? हाँ, इसका एग्जांपल क्या है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटाशियम हो गया। दे हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी घनत्व जो होता है इनका लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। एलिमेंट कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि एलिमेंट्स को हम केमिकल प्रॉपर्टी पे, जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल है, उस पर भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 3.8 देखते हैं। एक्टिविटी 3.8 में हमने क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेना है एंड सम सल्फर पाउडर लेना है। बर्न दी मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर देना है। कलेक्ट दी ऐश, यानी कि उसकी राख को कलेक्ट करके जो ऐश बचेगी उसको कलेक्ट करना है और डिज़ोल्व कर देना है पानी के अंदर। टेस्ट द रिजल्टेंट सोल्यूशन, उस रिजल्टेंट सोल्यूशन को टेस्ट करना है विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर।
रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से उसको टेस्ट करना है। इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिड और बेस, और हमें पता लग जाएगा कि वो एसिड है या बेस है। एंड नाउ बर्न सल्फ़र पाउडर, और सल्फ़र पाउडर को बर्न करके प्लेस ए टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फ़र टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस, यानी कि जो फ्यूम्स यानी कि धुआं होगा, क्रिएट होगा, उसको कलेक्ट कर लेना है। एंड सम वाटर टू डिजॉल्व टेस्ट ट्यूब एंड शेक, और उसको भी पानी में मिला के शेक कर लेना है। टेस्ट दिस सोल्यूशन विद ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। दिस प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग सल्फर एसिड और बेस का हमको पता लग जाएगा कि सल्फर एसिड है या बेसिक है। कैन यू राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस, और इस रिएक्शंस के लिए क्या तुम इक्वेशंस राइट कर सकते हो? ये रिएक्शंस को लिखने के बाद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिड ऑक्साइड, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स प्रोड्यूस क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। ऑन अदर हैंड्स मोस्ट ऑफ द मेटल गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड्स, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स क्या करते हैं कि बेसिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। You will be learning more about these metals oxide in next session, और इस नेक्स्ट सेशन में तुम इसके बारे में और जानोगे, यानी कि मेटल ऑक्साइड्स के बारे में और जानोगे। ये कुछ क्वेश्चन है तुमने सॉल्व करने हैं, और अगली वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहो और डीपली तुम हर एक चीज़ समझ के पढ़ो, बिकॉज अगर तुम पेपर में पास होने के लिए पढ़ोगे तो फिर वो तुम भूल जाओगे, बट तुम किसी चीज़ को समझने के लिए पढ़ोगे तो तुम्हें हर एक स्टेप पे काम आएगा। और ये मेरी एडवाइस हमेशा काम आएगी, क्योंकि ये मैंने फेस किया है कि तुम कभी अगर रटने के लिए पढ़ते हो तो तुम्हारे को हमेशा दिक्कतें सामना करना पड़ता है, पर तुम दिल लगा के अगर कुछ समझने की कोशिश करते हो तो तुम्हें वो नॉलेज हमेशा लाइफ टाइम काम आती है। अगली वीडियो में मिलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।